मंडपम से खबर है, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन का पीएम मोदी के संबोधन में समापन हुआ। जेपी नड्डा, गृह मंत्री समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी को 370 सीटें जीतनी ही होगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, अगले 100 दिन नई ऊर्जा के साथ काम करें। हम विकसित भारत के लिए ऊंची छलांग हमें लगानी है। देश मानता है हमने घोटाले से देश को मुक्त कराया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। साथियों, विपक्ष के हमारे दल भले ही योजनाओं को पूरा करना न जानते हो, लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं रहा है। बावजूद इसके आज एक वायदा करने से ये सारे राजनीतिक दल घबराते हैं। एक भी राजनीतिक दल के मुंह से नहीं सुना होगा आपने। जो वायदा हम कर रहे हैं ना, इसका जिक्र तक करने का उनमें सामर्थ्य नहीं है। और हमारा वायदा है विकसित भारत का। इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि ये लोग भारत को विकसित नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है, एनडीए ही ऐसा एक गठ है जिसने इसका सपना देखा है। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय महाधिवेशन की बैठक आज समाप्त हुई है। यह 2 दिन का कार्यक्रम था। 17 फरवरी और 18 फरवरी को किया गया है। इस अधिवेशन में 2 प्रस्ताव लाए गए हैं। पहला राजनीतिक प्रस्ताव और दूसरा इंडी गठबंधन और कांग्रेस को लेकर प्रस्ताव लाया गया है। पहले प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल यानी 17 फरवरी को टेबल किया, जिसमें मोदी की गारंटी और विकसित भारत यानी राजनीतिक प्रस्ताव था ये, जिसे कल पारित किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और आज दूसरा प्रस्ताव पारित किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को लेकर। उन्होंने भरपूर तंज कसा है कांग्रेस को लेकर। उन्होंने कहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। इस इंडिया गठबंधन जो ये गठबंधन है उसमें सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए, मगर इनकी जो गठबंधन है उनका कोई दिशा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। बहरहाल इस पूरे अधिवेशन में 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कई एजेंडाज डिस्कस किए गए हैं, काफ़ी कुछ हुआ है। इस अधिवेशन से पहले पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। उस अधिकारी की बैठक में जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट ने कई बातें की है लोकसभा चुनाव को लेकर। उन्होंने कई एजेंडाज की बात की है। साथ ही उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का भी भाषण हुआ है, जिसमें उन्होंने सभी पार्टी वर्कर्स से कहा है कि ये जो 370 सीटों का आंकड़ा है वो केवल आंकड़ा नहीं बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक श्रद्धांजलि है, क्योंकि उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हुई थी आर्टिकल 370 को लेकर। उन्होंने वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें डिटेन कर लिया गया था और उनकी मौत हो गई थी। तो ये जो 370 का आंकड़ा है उसे आंकड़े की तरह ना देखें, बल्कि जो पार्टी वर्कर्स हैं वो इसे श्रद्धांजलि के रूप में देखें। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने जब आज भाषण दिया, उन्होंने तीखे तंज, तीखे बोल कांग्रेस को लेकर कहे। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हुई है। हमारे कार्यकाल में एक भी कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं किए गए हैं। 10 वर्ष हमारा जो
हमारे 10 वर्ष में कई हमने बड़े काम किए हैं, कई बड़े डिसीजन लिए हैं मोदी जी ने, उसके लिए काम हुआ है। साथ ही उसके बाद फिर उन्होंने मोदी का आखिरी भाषण था इस अधिवेशन में, उन्होंने समाप्त किया अपने भाषण से इस कार्यक्रम को। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनेगी 2047 तक। कई योजनाएं हैं, कई चीज़ें हैं जिसमें हमारा जो देश है वो प्रगति की ओर बढ़ेगा। कई बातें उन्होंने कही हैं, योजनाएं कही हैं, साथ ही जो काम उन्होंने किए हैं, मोदी सरकार ने जो काम किए उन चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा, जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल हो गए, आर्टिकल 370 हो गई, और भी कई तमाम चीज़ें की है। साथ ही उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को भी, भारतीय जनता पार्टी और जेपी नड्डा को सराहाया है कि जिस तरह का काम जो बीजेपी के वर्कर्स कर रहे हैं, गांव-गांव तक हम जो योजनाएं हैं, जो काम है, उन चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस अधिवेशन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अभी लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसे लेकर गियरअप किया, अपने सभी पार्टी वर्कर्स को, सभी लीडर्स को गियरअप किया है। साथ ही ये हर लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यह अधिवेशन करती है। 2014 से पहले भी किया गया था, 2019 से भी पहले किया गया था, अब 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले भी अधिवेशन किया गया। जय श्री राम।